12 जून 2025, समय दोपहर 1:38। अहमदाबाद एयरपोर्ट से कुछ ही दूर आसमान चीख उठा। एयर इंडिया का एक बोइंग 787 ड्रीम लाइनर जो इंग्लैंड जा रहा था, आसमान में आग का गोला बन गया और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। 230 यात्री, 10 क्रू मेंबर और 2 पायलट समेत कुल 242 लोग सवार थे और अब तक 265 मौतें दर्ज की जा चुकी, यानी कुछ शवों की हालत इतनी भयावह थी कि पहचान भी नहीं हो पाई। इस हादसे ने झकझोर कर रख दिया पूरे भारत को, लेकिन इसने एक और जख्म कुरेद दिया। 29 साल पुराना जख्म चरखी दादरी का। वो भी तारीख 12 ही थी, महीना नवंबर का और साल 1996। हरियाणा के चरखी दादरी के ऊपर आसमान में 2 विमान आपस में टकरा गए थे। कजाकिस्तान एयरलाइन और सऊदी अरबिया एयरलाइन, दोनों यात्री विमान मिड एयर में टकराए और 349 लोग मौत के आगोश में समा गए। आज भी वो हादसा दुनिया की सबसे घातक विमान दुर्घटनाओं में गिना जाता है। इस हादसे के चश्मदीद से सुनिए उस वक्त क्या और कैसे हुआ था। फोटोग्राफर विशिष्ट पत्रकार चरखी दादरी है। आपको आंखों देखा हाल बता रहा हूँ कि चरखी दादरी के अंदर उसके बाद 7 बजे के आसपास जो क्रॉस हुए थे, जो आपस में भिड़े थे, तो हमारे यहाँ से लाल उसकी लाइट नजर आई। उसको देखने के बाद ये पता लगा कि अब कोई क्रॉस हुआ है, हवाई जहाज क्रॉस हो गया। फिर यहाँ से हम वहाँ से टेलीफोन पुलिस को गया, पुलिस के साथ गाड़ी लेके हम उसके वहाँ मौके पे गए। मौके पे जाके रास्तों को देखा तो वहाँ हवाई जहाज के अंदर आग लगी। उसी ठिकाना गाँव के अंदर पड़े हुआ था। एक कुर्सी उसके गाँव के अंदर भी पड़ी और दूसरा जो छोटा हवाई जहाज था वो बिरोड़ गाँव के अंदर पड़ा था। तो इसके अंदर देखते हुए इसके अंदर 350 आदमी यहाँ मर गए थे इसके अंदर, हवाई जहाज के अंदर। तो इसके अंदर किसी के अंदर फायर वगैरह थे, जो थे आग लगी हुई थी। उसके सिलेंडर उसके अंदर बहुत ज़्यादा थे कि उसका सिलेंडर छोटे बड़े बच्चों को उनको सबको हटाया, वहाँ से बताया गया कि भैया सिलेंडर है, आग लग जाए, बहुत ज़्यादा हवाई जहाज पब्लिक को बचाया। फिर हमारे ADG IGM वगैरह या पुलिस और सारी पहुँच गई थी और भिवानी से वो अपनी मैंने वो बुलाई 5 मिनट वगैरह वो भी आ गई थी। मौके पर आके सारे को उनको रास्ते में डेड बॉडी सबको अपने अस्पताल के अंदर ले आए गए। यहाँ किसी को देखा, किसी के अंदर कोई बचा नहीं था, लेकिन ऊपर से पड़ने के बाद उनके छोटे कद हो गए थे। 1 फुट का कम से कम 1-1.5 फुट उनका छोटा कद हो गया ना। आदमियों का गिरने के बाद सभी कोई नहीं पड़ा था, कोई कैसे पड़ा था, कोई कैसे पड़ा था। इनकी देखभाल करने के लिए फिर हमारे यहाँ और हमें उनको सहयोग करते हुए आग लगी। उससे फिर सुबह पता लगा तो दूसरे दिन फिर अपने यहाँ देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे, मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल थे और भाजपा नेता और रमेश जोशी ये भाजपा के प्रधान थे। इन्होंने कहा कि हवाई जहाज के ऊपर वो आए, हवाई सर्वे किया। सर्वे करने के बाद के अंदर यहाँ से वो वापस भिवानी चले गए। भिवानी से फिर वापस वो बाई कार यहाँ दादरी के अंदर आए। दादरी के अंदर आके क्या वो देखा मुआयना जी गया, उसके अंदर आया तो चौधरी बंसीलाल अपने साथी MP और थे जान, तो वो यहाँ आए थे। उन्होंने मौका देखा, उनको मैंने पत्रकार ध्यान पर डालने अपनी फोटो उनके मौके की उनको देवगौड़ा जी को दिखाई। मौके पे ये आदमी है, इसका है। एक आदमी ऐसा था कि जिसके अंदर वो ऊपर से गिरा है, बच्चा था, एक आदमी को चिपका हुआ था। तो उसके बहुत ज़्यादा वो है, लोगों के अंदर बाहर के टेलीविजन वालों ने हमारे को खरीदने की कोशिश की, लेकिन हमने उसकी से नहीं कहा है कि नेगेटिव के अंदर आगे लगी हुई थी। हिंदुस्तान के किसी के पास भी नहीं थी वो उनको फोटो दिखाई गई। उसका 5,000 डॉलर देने के लिए तैयार थे, उसे फालतू देने के तैयार थे, फोटो के पैसे देने के तैयार थे। किसी से भी हमने पैसे कमाने की कोई से पैसा नहीं किया, लेकिन पब्लिक को दिखाने के लिए उनको सब कुछ किया। फिर इसके अंदर सुबह दूरदर्शन के पर खबरें आई हैं, उसके अंदर ये फोटो आई है। जब उन्होंने देखा है तो उन्होंने बताया है, जब पब्लिक को पता लगा कि वो आए हैं तो चैनल पर दूसरे दिन आए। उस दिन चैनल नहीं होते थे, एक दूरदर्शन अपना आज तक होता था, खाली एक जी दिखाता था 8 घंटे के लिए, बाकी दूरदर्शन था और स्टार न्यूज था एक, बाकी कोई नहीं था, तो बाहर के थे। उस वक्त दोष ट्रैफिक कंट्रोल और कम्युनिकेशन गैप पर मढ़ा गया था और आज 2025 में फिर वही सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या यह हादसा भी किसी तकनीकी लापरवाही का नतीजा था? क्या कोई चेतावनी पहले से दी गई थी? हादसे से ठीक 2 घंटे पहले एक यात्री ने प्लेन से वीडियो पोस्ट किया जिसमें अजीब सी आवाजें, कंपन और फ्लाइट स्टाफ की घबराहट
साफ नजर आ रही थी। क्या यही था आने वाले संकट का संकेत? अगर 1996 के बाद सिस्टम सुधर गया होता, अगर तकनीक के नाम पर केवल खर्च नहीं बल्कि ईमानदारी होती, तो शायद आज भी सैकड़ों घर बर्बाद होने से बच सकते थे। आज एक सवाल हर भारतीय के मन में है, क्या हमारे आसमान की सुरक्षा सिर्फ भाग्य के भरोसे है? ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।